यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो हमने सुना। कैसे हमें छोटी चीजों में हमें विश्वास योग्य ठहरना है, ना केवल बड़ी चीजों में। मेरे को काफी प्रोत्साहित किया। कुछ दिन पहले एक घटना मेरे के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे कार्यस्थल में एक सहकर्मी ने ऐसे कुछ बात कही मुझे जो बहुत चुभी मुझे। ऐसे नीचे नीचा दिखाकर बोलते हैं। मैं काफी नाराज हुआ और सोचा उससे इस तरह बोलना नहीं चाहिए। उसके प्रति द्वेष और बदला लेने की भावना आने लगी। मैं 2 दिन तक ढंग से सो भी नहीं पाया। मेरे को ऐसे विचार आने लगे कि वह सही समय का मैं इंतजार करूं, कि मैं उसकी खामियाबी उसको बताऊं या उसको गिनाऊं। उसको ऐसा एहसास होना चाहिए कि वह इस तरह दूसरों से बात नहीं करे। मैं रात को बिस्तर पर लेटता था, ठीक से नींद नहीं आती थी, लेकिन उसके प्रति बदला लेने की भावना आती रहती। और मैं उसको कैसे चुप कराऊं। यीशु मसीह ने जो अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के विषय में बताया था, अंत में ये भी बोला था, ये इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस तरह से, चाहे मैंने कुछ बोला नहीं, ना मैंने कुछ व्यक्त किया, लेकिन इस तरह से उसके प्रति कटुता या कड़वाहट लेके बैठना नहीं चाहिए था। मुझे ये भी एहसास हुआ कि वैसे कर्मी दूसरों के बारे में भी, दूसरों से भी ऐसी बात करता है, लेकिन उन लोगों को उससे घृणा या बदला लेने की भावना नहीं आती है, या उनको कोई शिकायत नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि विश्वास में आने के लगभग 20 साल बाद भी ये दूसरों को क्षमा करने की क्षमता अभी तक नहीं रहा। इससे मैं काफी शर्मिंदा हुआ। कुछ दिन बाद प्रभु ने मदद की कि उसे दिल से क्षमा करने में। और प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैंने ना उसे कुछ बोला और ना अपनी नाराजगी उसे जताई। उसके लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना किया कि, और करने में प्रभु ने मुझे मदद की। छोटी गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इन वचनों के लिए कि हमें विश्वास योग्य होना है छोटी छोटी बातों में। और खास करके पिछले दिनों में एक क्षेत्र जहाँ पर परमेश्वर मेरे जीवन में बार बार मुझे चुनौती दे रहा था, याद दिला रहा था। और वो है होशे नबी की पुस्तक, उसके 6 अध्याय से, जहाँ लिखा है, होशे नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय में और वचन 4 में लिखा है कि हे प्रेम, मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं। तेरा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। और इस वचन को जब मैं दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था, यहाँ पे लिखा था कि जो परमेश्वर इसराइल जो है उन्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति कैसा है, इस बारे में याद दिला रहा था। और मैं अपने आप को, प्रेम जहाँ लिखा हुआ है, इसराइल जहाँ लिखा हुआ है, अपने आप मेरे स्वयं के नाम को डालकर मैं इसको देख रहा था। और ये वचन बड़ा चुनौती देने वाला मेरे लिए ठहरा कि जब मैं वहां देख रहा था कि मैं तेरे साथ किस तरह से व्यवहार करूं या और कितनी भलाई करूं कि तेरा प्रेम मेरे प्रति स्थिर रहेगा। और यहाँ लिखा है कि तुम्हारा स्नेह तो, तुम्हारा प्रेम भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। और मैं इस बात से बहुत ही चुनौती पाया कि प्रभु, मैं अपने जीवन को यदि जांचूं मेरे जीवन में बड़ी ईमानदारी के साथ, तो प्रभु मेरा प्रेम तेरे प्रति बहुत अस्थिर होता है प्रभु। कई बार बहुत करीब में महसूस करता हूँ, कई बार बहुत लंबे समय तक तुझसे दूर रहता हूँ, तेरे पास आने का मन नहीं है। या प्रभु, तेरे साथ जैसा वो भूख और प्यास मुझ में होनी चाहिए, वो मुझ में नहीं मैं देख पा रहा था। जैसे हमने वचन में भी पढ़ा, विश्वास योग्यता, प्रभु से प्रेम करने के बारे में, कि प्रभु से हम प्रभु के पास तो आते हैं, हम प्रभु से प्रेम करने के बारे में बहुत गीतों को गाते हैं, या फिर हम प्रभु से शब्दों में तो व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन मेरे जीवन में अगर मैं सच में जांचूं अपने आप को सही नापदंड के साथ, तो मैं देखूंगा कि प्रभु मेरा प्रेम इस उड़ जाने वाली ओस के समान है। जैसे हम घास में यदि अर्ली मॉर्निंग में चलने जाते हैं, तो वहां पर एक ओस पड़ी हुई होती है, और वो तुरंत जैसे सूरज उगता है 1 या 2 घंटे के अंदर, तुरंत वो वहां से सूख जाता है, उड़ जाता है, जैसे वहां पर था ही नहीं पहले, कुछ एकदम सूखा सा हो जाएगा। और मेरे जीवन के अंदर, मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस चुनौती को मैं लेना चाहता हूँ। उसके आगे दूसरा वचन लिखा है, छठा वचन उसी अध्याय के, होशे 6:6 में, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। और इस वचन ने, इस लाइन ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया कि
बलिदान से नहीं, जो मैं परमेश्वर के लिए कर पा रहा हूँ, कौन सी बातें मैं प्रभु के लिए दिखा कलीसिया में कर पा रहा हूँ, या अपने मसीह भाई बहनों के साथ में बात कर पा रहा हूँ, किस भाषा के साथ, वो नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। और प्रभु यही मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में चाहता है कि मेरा प्रेम उस पहले प्रेम के समान स्थिरता में बदल जाए, कि प्रत्येक क्षण, जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे कि प्रभु मैं निरंतर तेरी इस डेवढ़ी में और तेरे इस भवन के अंदर द्वारपाल के समान खड़ा रहूं, इतनी प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करूं कि प्रभु मुझे हर कीमत पर प्रभु तेरी उपस्थिति चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने पिता के साथ उस संगति को इतना अधिक चाहा कि प्रभु उसने कभी भी कोई पाप नहीं करना चाहा, जिससे कि वो संगति, वो उपस्थिति या वो स्थिरता जो पिता के साथ है, वो उसकी टूट जाती, वो उसने कभी नहीं चाहा। और प्रभु चाहते हैं कि यही इच्छा मेरे जीवन के अंदर मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे ऐसी भूख, ऐसी प्यास दे प्रभु स्थिरता की, मेरा प्रेम प्रभु के प्रति स्थिरता में बदल जाए। मैं निरंतर इस बात को याद करता रहूं, केवल अच्छे समय, भले समय जब प्रार्थना का उत्तर मिलता है, ऑफिस में, घर में सारी चीजें अच्छी चल रही, तभी स्थिर प्रेम, ऐसा नहीं। प्रभु हर परिस्थिति में, हर हालात में प्रभु चाहता है कि उस ओस के समान नहीं। और इस वचन ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, चुनौती दिया, और मैं यही पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिदिन प्रभु मेरे जीवन के अंदर वो भूख, वो प्यास दे प्रभु जी, जिससे कि प्रभु जहां कहीं ऐसे समय आते हैं कि मैं अपने समय को व्यर्थ बर्बाद करने के लिए मोबाइल के अंदर या और भी किसी चीज के अंदर जो उपयोगी हो सकती है, लेकिन वहां पर मैं उस समय को, उन बातों को, परमेश्वर को और करीब आने के लिए जान सकता हूँ। 6 अध्याय के अंत में लिखा है, और होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। दूसरे अनुवाद में लिखा है कि परमेश्वर को जाने। कितना अधिक मेरे अंदर वो डिजायर होना चाहिए कि प्रभु जितना क्षण, जितना जीवन मुझे मिला है प्रभु, कैसे मैं और अधिक तुझको जानूं, और स्थिर प्रेम में प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ। दिस इज माय डिजायर प्रभु, ये मेरी इच्छा है, जो पिछले दिनों में मैं नहीं कर पाया प्रभु जी। मैं देखता था कि प्रभु मीटिंग के अंदर हमारा कितना सिंसियर स्वभाव होता है, जब हम कोई मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, या हम कितने सिंसियर होते हैं, हमारे थॉट सिंसियर होते हैं, लेकिन क्या पूरे सप्ताह के अंदर उसी थॉट, उसी सिंसियरिटी, उसी प्रेम, उसी उस चाहत के साथ क्या मैं अपनी हर क्षण को जी पाता हूँ? तो मैं नहीं देख पा रहा था मेरे जीवन के अंदर। मैं उसी एकाग्रता में, उसी स्थिरता में प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु भी चाहता है कि हम, जैसे इसराइल के लिए उसने ये चाहत को दर्शाई होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय में, जैसे आज भी प्रभु हम सबों की सहायता करे, पवित्र आत्मा दे। आमीन। मैं अपनी गवाही को बताना चाहूंगी। पिछले हफ्ते में मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन और मेरा नेफ्यू चारों जन यहाँ पे केरला में आए थे, और एक हफ्ता उन यहाँ पे रहे। और मेरे पिताजी 3 या 4 दिन तक यहाँ पे थे। तो मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, इन लोग कोई भी अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं, लेकिन लास्ट वीक जब वो लोग यहाँ पे आए तो हम लोग सब जब परिवार की प्रार्थना में बैठे तो मेरी मम्मी और मेरी बहन भी परिवार के प्रार्थना में बैठी। और मेरे मन में कहीं ना कहीं एक अनबिलीव था कि नहीं, मेरे पिताजी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत शुरू से बहुत ज्यादा stubborn थे। मैंने उनको देखा है, उनका बिहेवियर देखा है, और वो नहीं बैठेंगे, ऐसा मेरे मन में अविश्वास था। लेकिन मेरे अविश्वास से भी बढ़कर मैंने देखा कि प्रभु ने उनके हृदय में कार्य किया, और उन्होंने दरवाजा खोलकर वो अंदर आए और वो हमारे साथ प्रार्थना में बैठे। और क्योंकि मुझे याद आता है, मेरे पिताजी और मेरी मम्मी दोनों जन यीशु का नाम लेकर बहुत ही गलत तरीके की गालियां देते थे जब शुरू में मैं विश्वास में अकेले आई थी। लेकिन मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अविश्वास में होकर भी प्रभु की दया प्रभु ने दिखाई, और मुझे रियलाइज करवाया कि अगर मुझे प्रभु का कार्य देखना है तो मुझे विश्वास करना होगा प्रभु के ऊपर। चाहे मुझे असंभव भी दिखता क्यों ना हो, बट फिर भी मुझे प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। और मेरे पिताजी प्रार्थना में बैठे, और मैं सच कहूँ तो मैं वैसी गवाह बननी चाहिए उनके सामने, वैसी नहीं बन पाई हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरे, ताकि मैं उनके सामने एक अच्छी गवाह बनूं। और मेरी मम्मी और बहन और पिताजी, इन तीनों जन को प्रभु ने एक टेस्टमेंट का बाइबल गिफ्ट देने के लिए प्रभु ने मदद की। मेरे पिताजी को बाइबल देने के लिए मुझे पूछने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी ने ऐसा कई बार इंसल्ट किया। लेकिन उस टाइम मैंने मेरे पापा को ऐसा बोला कि आप ये लीजिए बाइबल, आप जस्ट टाइम पास के लिए पढ़िए करके, ऐसा मैंने उनको बोला। लेकिन मेरे पिताजी बोले कि तू एक काम कर, मुझे एक बाइबल दे, मैं अपने घर पे लेकर जाकर उसे पढ़ूंगा। तो
प्रभु ने ये कार्य किया और मेरी बहन और मम्मी दोनों जन को बाइबल देते हुए मेरे मेरे मन में होली स्पिरिट ने मदद की ये बोलने के लिए कि तुम्हारे मन में कभी भी ऐसा लगे कि अभी कोई रास्ता नहीं है, सुसाइड कर ले, कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मर जाए, तब ये बाइबल तुम पढ़ना और तुम्हें सब सच में परमेश्वर की ओर से एक रास्ता तुम्हें इस बाइबल के द्वारा मिलेगा। और उनको मैंने बाइबल दिया और वो सही सलामत घर पर पहुंच गए। और एक और गवाही मैं बताना चाहूंगी। मेरे मुझे याद आता है कि मेरे मम्मी पापा ने कई बार मुझे ऐसा बोला कि तू घर से निकल जा, तू चर्च में ही जाकर रह। कई बार ऐसा घर से निकालने वाला बातें उन्होंने बताया और इंसल्ट किया, लेकिन मेरा जीवन इतना बुराई में था। मैं स्मोकिंग करती थी, मैं ड्रिंक करती थी, बहुत ही एक वेश्या से भी बदतर मेरा जीवन। मैं अपने पाप को इंसानों के सामने कबूल नहीं कर सकती, इतना बुराई से भरा हुआ मेरा जीवन था। और मुझे एक बताने में कोई शर्म नहीं है कि प्रभु ने मुझे इन सब गंदगी से, बुराई से प्रभु ने मुझे निकाला। जैसे वो स्त्री जो यीशु के पैर पर आंसू बहाकर रो रही थी और सब लोग उसको डिस्पाइस कर रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा कि जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं उस वो ज्यादा प्यार करेगा। और जब जब मुझे याद आता है कि प्रभु ने कौन से कीचड़ से, कौन से गंदगी से प्रभु ने मुझे निकाला, तो मुझे याद आता है कि सच में परमेश्वर कितना भला है और कितना अच्छा है। कितना भी बदतर पापी हो, जैसे आयशा में लिखा है कि तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना बराबर हो, लेकिन अगर मन फिराते हैं तो प्रभु किस कोई से भी बुरे बदतर इंसान को प्रभु एक्सेप्ट करता है। मैं इतनी बुराई में थी, मैं प्रभु का सच में दिल से धन्यवाद करके कि प्रभु ने मुझे इन सब जीवन से निकाल कर एक प्रभु की एक अच्छी संगति में, प्रभु के बच्चों के साथ मुझे जुड़ा है, जिसकी मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं है, लायक नहीं है। अगर मैं दूसरे लोग को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी बुराई मुझे दिखती है कि कैसा जीवन मैं जी रही थी, लेकिन सच में परमेश्वर कितना भला है कि उसने मुझे इससे निकाला। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ ये गवाही शेयर करने के लिए मुझे मदद की। जय मसीह की। जैसे कि अब्बू अंकल ने बताया है कि जैसे आप किसी से अगर उधार लेते हैं तो उनको उधार, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उनको बोल दो। उसी तरीके से कुछ हमारे पास आदत है, हम चाहे कितना भी किसी से भी पैसा उधार लिया हुआ हूँ और किसी बंदे ने अगर मुझे फ़ोन किया, बोला कि भाई पैसे के लिए फ़ोन किया था, या रास्ते से किसी ने बोला कि भाई तेरे पास पैसे हैं, तो बंदे से मैं डायरेक्ट ये बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अगर वो सामने वाला अगर ये बोलता है पैसे आप कब दोगे, तो मैं डायरेक्ट ये बोल देता हूँ भाई मैं नहीं बता सकता आपको पैसे मैं कब दूँगा। मेरे पास जब पैसे आएगा मैं तब आपके पास खुद लाके पहुँचा देता हूँ। और ये मुझे प्रभु ने खुद एक आशीष सी दी और एक आदत सी मेरी बना के रखी है कि अगर मेरे पास पैसे आ गए और सामने वाले का जो भी कुछ कर्जा है, जिस किसी का भी कर्जा है, तो पैसे को मैं अपने अकाउंट में 24 घंटा अगर रुक गया, तो मुझे खुद बुरा लगता है कि 24 घंटा मेरे पास पैसा रुक गया है और सामने वाले को हम पैसा नहीं पहुँचा पाए। और अगर ऐसा कभी-कभार हो जाता है भूलने के कारण, तो मैं सामने वाले से बोल देता हूँ कि ब्रदर पैसे तो मेरे पास 1 दिन पहले आ गए थे, लेकिन मैं 24 घंटे से पहले आने की हमेशा कोशिश में रहता हूँ और मैं नहीं आ पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो और मैं जितना भी जो भी है कर्जा होता है, दूध का हो चाहे भाजी का हो, मुझे कोई भी भाई-बहन जिसके पास भी पैसा रहे, हम अगर उसको बोल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझ पर कभी भी कोई भी भाई-बहन दबाव नहीं डालता कि तुम्हें पैसा ला के देना है इतने दिन में या उतने दिन में। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने हमको जो आदत दी है प्रभु ने कि जिसका भी जो पैसा है, जैसे कि अब्बू अंकल ने बताया है कि आप उनको टाइम, और ना ही मैं किसी को ये टाइम देता हूँ पैसे के लिए कि मैं तुमको 4 दिन बाद देता हूँ या 2 महीने के बाद देता हूँ या 1 साल बाद देता हूँ। हमारे पास में कभी भी किसी के भी पैसे को वापस लौटाने के लिए उसको कभी भी टाइम नहीं देता हूँ। चाहे मुझे पक्का अनुभव या अंदाज़ रहे कि मुझे 4 दिन में पैसा मिल जाएगा, तो मैं आपको पैसा लाके दे दूँगा। खाली इतना बोल देता हूँ कि हमें पैसा मिलेगा तो मैं 24 घंटे नहीं रुकने दूँगा अपने पास और आप तक पहुँचा दूँगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये आदत भी दी है और लोग हमारी इस आदत से भी मेरे को कोई परेशान नहीं देते हैं और ना ही कोई तकलीफ देते हैं पैसे के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये वीक में जो मुझे एनकरेज हुआ
मत्ती 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु टीटे पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो इन दिनों मुझे एनकरेज हुआ कि जैसे हम किसी व्यक्ति से या किसी भाई बहन से बात करते तो हम उनको एक प्रोत्साहन, एक एनकरेज करते, तो हमें भी प्रभु से कितना एनकरेज मिलता है जब हम गिर जाते हैं। खास करके मेरे जीवन में तो प्रभु ने हमेशा उत्साहित किया कि हम और बड़े प्रभु के नजदीक आए। तो उसी तरह मुझे प्रभु ने मन में इच्छा दी कि हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली या हमारे भाई बहन को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। उनमें कुछ तो ऐसी चीज होगी जिनके द्वारा हम उसका सराहना कर सकते हैं। तो हम उनको प्रोत्साहित करें कि आप और आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु के लिए आप जी सकते हैं। किसी कोई भी ऐसे निराश में नहीं डूबे, ऐसा करके प्रभु ने एनकरेज किया मेरे हृदय में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि हम प्रभु ने यहाँ पे लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जैसे सारा संसार जो प्रभु को नहीं जानता, वहाँ पे प्रभु ने हम सबको चुना है कि एक लाइट, एक नमक, एक सोल्ट के समान। तो मेरा वहाँ पे क्या काम है कि जो फैमिली प्रभु ने मुझे दिया है उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकूं और उन्हें प्रोत्साहन कर सकूं। जैसे हर घर में बच्चे अलग होते हैं, तो कई बार कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत आज्ञा पालन में है और कोई थोड़ा नटखट, तो फिर उसके लिए भी हमको एक प्रोत्साहन प्रभु चाहता है कि हम किसी को भी उसके कामों की तरह निराश नहीं करें, ताकि उनका उद्धार हो सके, कि उनको प्रोत्साहन करे कि तुम और कर सकते हो और अच्छा। शायद उनके अंदर एक इच्छा होगी कि और अच्छा बने प्रभु में, लेकिन वो कई बार निष्फल होते हैं। तो प्रभु से हम उनके लिए एक एनकरेज का कारण बन सकते हैं। हर एक माँ अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकती नहीं कि ये निराश के तू अभी कभी नहीं, ऐसा होगा, बदलेगा नहीं। तो इससे अच्छा हम उसको प्रोत्साहित सबसे एनकरेज कर सकते हैं, नहीं तो और कर सकता है, प्रभु तुझे और अनुग्रह देगा, इच्छा है प्रभु सहायता करेंगे। तो एक प्रोत्साहन का प्रभु चाहता है कि जैसे हमको प्रभु से प्रोत्साहन मिलता है प्रतिदिन कि हम जब निर्बल होते हैं तो प्रभु हमको सामर्थ्य देता है कि हम कर सकते हैं, हम नजदीक जा सकते हैं प्रभु के पास। इसलिए हम निराश से बच्चों को भी हम एक एनकरेज का आत्मा में लेके जा सकते कि तुम कर सकते हो। जैसे एग्जाम में भी हम बच्चों को एक एनकरेज करते हैं, टीचर एनकरेज करती है, वैसे हम एक मसीह, एक लाइट के समान, एक उजाला जैसे प्रभु ने हमको रखा है, तो उनके लिए एक प्रोत्साहन का शब्द बोल के हम उनको प्रभु में और एक और बढ़ने के लिए और प्रभु में और जीने के लिए उत्साहित के शब्द हम यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चे और प्रभु का नजदीक आने के लिए उनको एक हमसे एक सांत्वना मिले कि प्रभु के लिए हम कर सकते हैं, मम्मी कह रही है हम कर सकते हैं। तो एक एनकरेज का आत्मा हम प्रभु को देना चाहिए। ये प्रभु ने मुझे इन दिनों में एनकरेज किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। Praise the Lord. I like to share of what we heard today. और प्रेज लॉर्ड में आज जो सुना है वचन मैं कुछ बांटना चाहता हूँ। I was reading John chapter 1. और मैं पढ़ रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। There it was Jesus was making disciples. It is mentioned here Jesus going on making disciples. और वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह जाकर वहाँ चेले बना रहा था। One verse which really touched my heart was in verse 39. और 39 वचन जो है उससे उस वचन ने मुझे छुआ। There it says that he said to them, "Come and you will see." और वहाँ लिखा है कि उसने उनसे कहा, चलो तो तुम देख लोगे। I was wondering what Jesus really wanted them to see. और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यीशु क्या चाहता था कि ये चेले आकर देखे। So the other verse it says that they went down to his house and they stayed there. और दूसरे उसके आगे लिखा है कि तब वे चेले आकर उसके रहने का स्थान उन्होंने देखा उसके साथ चलकर। So I was thinking, what would have happened that time where they were staying with Jesus? और मैं सोच रहा था कि जब चेले जाकर यीशु मसीह के साथ रह रहे होंगे तो तब उस पल में क्या हुआ होगा। So they must have really saw how Jesus would have lived a life full of spiritual life. और तब ये चेलों ने देखा होगा वहां रहकर कि कैसे यीशु मसीह ने एक आत्मिक जीवन, एक पूर्ण आत्मिक जीवन कैसे जिया होगा संपूर्णता में। They must really have repented and they must have really thought about their own life. और यहाँ पर इन चेलों ने मन फिराया होगा और अपने पिछला जो जीवन है उसके बारे में सोचा होगा। And they
felt that this is the real Messiah, और तब उनको लगा होगा कि यही सच्चा मसीहा है, and they could confess and testify that in verse 41. और 41 वचन ने उन्होंने ये अंगीकार किया और वो कहते हैं, We see there it is said that we have found the Messiah. They are shouting to the other brother. और दूसरे भाइयों को चेले कहते हैं कि हमको मसीहा मिल गया है। This is what really, when Jesus is in a family, we could see we could be an example so that they can see Jesus in our life. और यही हम हमारे जीवन में देख सकते हैं, परिवार के अंदर हम एक ऐसा उदाहरण बन सकते हैं जिससे कि और लोग हमारे परिवार के हमारे अंदर यीशु मसीह को देख पाए। We should try to have that this kind of attitude toward us, that people could see Jesus in our life. और यही स्वभाव हमारे अंदर होना भी जरूरी है कि और लोग हमारे अंदर मसीह यीशु को देख सके। And really could say that come and see our life, how we live, if you want to share the gospel to others. और यदि मैं और किसी को सुसमाचार देने के समय पर उससे ये कह सकूं कि तुम आकर चलकर देखो कि मेरा जीवन कैसा है। Paul could live a life like that, and he could say boldly that follow me as I follow Christ. और पौलुस ऐसा जीवन जी पार बड़ी निडरता के साथ वो कह पाया कि जैसे मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं वैसा तुम भी मेरा अनुसरण करो। So I really I wanted to ask God that I want to be like you, Lord, and I want Jesus to be seen through my life. और मैं यही परमेश्वर से मांगता हूं प्रभु कि प्रभु मेरे जीवन से यीशु मसीह दिख सके। So I just wanted to share one example how others can see our life. Jesus is living in our life. और एक उदाहरण मैं बांटना चाहता हूं कैसे और लोग जान सकते हैं कि हमारे भीतर यीशु मसीह जीवित है। As Brother Abu was sharing that faithful in little things. भाई अबू जैसे बांट रहे थे छोटी-छोटी बातों में विश्वास योग्यता के बारे में। This is a small testimony where I was reading one of the testimony through some of the articles. और एक आर्टिकल के अंदर एक गवाही को इस प्रकार में पढ़ रहा था। There was one a brother who was a believer. और एक भाई विश्वासी भाई था। He was traveling from other country to India for some ministry or something he wanted to attend in India. और एक ये जो विश्वासी भाई और किसी देश से भारत के अंदर वो यात्रा कर रहा था ताकि यहाँ पर आकर वो सेवकाई कर सके। And to reach that place he has to go by train. और इस यहाँ पर पहुंचने के लिए स्थान पर उसे ट्रेन से यात्रा करना था। He bought a first class ticket and he was going to take a seat whatever the given seat was allocated to him. और उनके पास फर्स्ट क्लास का जो दर्जे का टिकट था और जो भी अलॉटेड उनको सीट था वहां पर जाकर वो बैठ गए। And he could see that there was some other person was sitting in his place. और वहां पर वो देखे कि उनकी जगह पर उस सीट के ऊपर और कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। So he politely asked that is his seat and he has been taken ticket for that. और उसको वो बड़ी नम्रता से पूछते कि भाई ये मेरी सीट है, मैंने इसका पैसा चुकाकर इस सीट को लिया हुआ खरीदा हुआ। But that person who was sitting, he was very reluctant to get up. लेकिन वहां पर वो जो व्यक्ति था बड़ा वो वहां से उठने के लिए राजी नहीं था। So what this brother thought was instead of fighting, he just said okay. He came out near the door. He put the newspaper and he sat down there. और यहाँ पर इस भाई ने जो विश्वासी भाई था उसने कहा कि ये मुझे कोई वाद विवाद यहाँ पर नहीं करना है, उससे बेहतर है कि मैं दरवाजे के पास एक अखबार को नीचे डालकर वहां पर मैं बैठ जाता हूँ। And after some time, the TC who checks the ticket, newly boarded, he came and saw this person who looks like a foreigner and sitting on the floor with newspaper on it. और यहाँ पर टिकट चेक करने वाला आता है और इस विदेशी व्यक्ति को जो वहां पर नीचे पेपर डालकर बैठा है उसको देखता है। He asked, why you are sitting down? Have you not taken the ticket? उसको पूछता है कि क्यों भाई आप नीचे बैठे हो, क्या आपने टिकट नहीं खरीदा है? So he said that humbly that there is some other person who has been sitting in my place. I didn't want to get argument, so I just spent my time here. और उस टीसी से वो कहता है कि भाई मेरी जगह पर कोई और बैठा है, मैं उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता और मैं यहाँ पर मैं अपने समय को बिता रहा हूँ नीचे बैठकर। There was one thing happened was that the ticket collector was so amazed and so surprised that people would fight for the seat, whatever it belongs to them. This person has been changed his whole attitude. और यहाँ पर वो टिकट चेकर जो था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो इस स्वभाव को देखकर कि लोग उस सीट के लिए कितने झगड़ते और इस स्वभाव ने उसके स्वभाव को इस घटना ने बदल दिया।
And you know what? That ticket collector who saw his attitude, who saw his whole behavior, he got converted at that same moment. और इस टिकट चेकर ने जो इस भाई के इस व्यवहार को, इस स्वभाव को देखा, तभी उसी क्षण उसका मन परिवर्तित वहां पर हो गया। We don't know what caste or what religion he was. He gave his life to God. और हम नहीं जानते कौन से धर्म से, कौन से वो जाति से था, लेकिन उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। So this is one small thing where he was very humble and he obeyed and he didn't wanted to argue for anything. He just sat down. और यहाँ पर एक नम्र भाई था, वो बहुत ही उसने वहां पर आज्ञा का पालन किया, बिना विवाद या झगड़ा किए वो वहीं पर नीचे जाकर बैठ गया। This is what must have seen that those disciples who were staying in his house, Jesus might have been so humble, so down to earth person. Their life has been changed. और यहाँ पर भी यीशु मसीह के घर पर जब ये चेले गए होंगे, यीशु का जीवन देखा होगा, तब उसका जीवन नम्रता देखकर शायद उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हुआ होगा। That ticket collector, that foreigner didn't told him any big sermon or any. He might have not shared anything by related to Bible. He just showed from his own behavior. और यहाँ पर इस विदेशी भाई ने उस टिकट चेक करने वाले को कोई बड़े बड़े प्रचार करके या कोई शब्दों से कुछ बातें नहीं बताई, लेकिन अपने स्वयं के उस व्यवहार या उस स्वभाव के द्वारा ही उसने इन बातों को दिखाया। That is how we can change ourselves also. If there is any issue, so we can just keep quiet for anything happens. Or Satan is provoking us to get angry. और यही हमारे जीवन में भी हम कर सकते हैं, जहाँ कहीं शैतान परिस्थितियों के द्वारा हमें उस्काता है, हम वहां पर इस प्रकार शांत रहने का चुनाव कर सकते हैं। That person doesn't need to go and shout on the road and share the gospel or say about Jesus. It is by his own life, showing his own life as Jesus lived. और यहाँ पर किसी व्यक्ति को बाहर जाकर चिल्लाकर पुकार कर कोई सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने स्वयं के जीवन के द्वारा ही वो समाचार को बांट सकते हैं। So this is a little one step, just a small step where a person, that ticket collector, got converted because of just one humbleness. और एक छोटी सी घटना, छोटा सा कदम है, जहाँ पर एक छोटी नम्रता के द्वारा उस टिकट चेकर का जीवन बदल गया। And this is how I can also set my life in my family. I can be an example by showing my conduct, how I live in Jesus. इसी प्रकार मैं अपने जीवन के लिए भी एक उदाहरण बन सकता हूँ। मेरे व्यवहार और आचरण के द्वारा मैं कैसे जीवन जीता हूँ, औरों के लिए मैं उदाहरण बन सकता हूँ। In our door, entrance door, we can put come and be peace with us. We can put up a board like that to someone to read. और हमारे घर के दरवाजे के ऊपर भी ऐसा हम एक लगा सकते हैं कि जैसे वचन में लिखा है कि चलकर देख लो। But are we really having that peace in our house? लेकिन क्या हमारे जीवन के अंदर सच में वो शांति है? Are the people who are entering our house can see that there is a peace in this house? और क्या हमारे घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति ये जान पाता है कि हमारे घर में शांति है? Can we say that come and see how we live? और क्या हम कह सकते हैं कि चलकर देख लो, आप खुद देख लो? So this can be an example, a small step, as we heard. This is a small thing, faithfulness, showing faithfulness in small things. और जैसे हमने आज वचन में सुना है, वैसे यही इन क्षेत्रों के अंदर छोटी-छोटी बातों में हम विश्वास योग्यता को दर्शा सकते हैं। I thank God for the wonderful word today and the wonderful verse I read. I asked that I also wanted to follow how Jesus has been followed. और प्रभु का धन्यवाद आज के वचन के लिए, जो वचन मैंने आज बांटा, और मैं जैसे यीशु मसीह का अनुसरण जैसे यहाँ लिखा बताया है वैसे मैं करना चाहता हूँ। Amen. आमीन। John 14:3. यूहन्ना 14 अध्याय तीसरा वचन। When everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। This is what Jesus promised before he went to heaven. और यीशु मसीह से पहले कि वो स्वर्ग गया, उसने इस बात की प्रतिज्ञा हमसे की। He has promised this and he is faithful, he will do it. और उसने ये प्रतिज्ञा की वायदा किया है और वो विश्वास योग्य है, वो ये ऐसा करेगा। This is my hope. और यही मेरी आशा है that he will come कि वो आएगा and he will get me where he is. और जहां वह है वहां वो मुझे लेकर जाएगा। And I will be always with him.
और वहां पर मैं सर्वदा हमेशा उसके साथ रहूंगी। So this hope, am I wavering in this hope? और क्या मैं इस आशा के अंदर हूँ या इस आशा के अंदर मैं डगमगाती हूँ? If I am not wavering, what I will do? और यदि मैं इस आशा में नहीं डगमगाती हूँ तो मैं क्या करूँ? In 1 John 3 verse 2, we read, we know that when he appears, we will be like him. और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि अब हम परमेश्वर जब वह प्रकट होगा तो हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसी के समान होंगे। And verse 3, and everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. और वचन 3, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। So this is my hope that when he appears, I'll be like him. और यही मेरी आशा है कि जब उसका आना होगा तो मैं उसको वैसे ही उसके समान ही मैं बन जाऊंगी। If my hope is not wavering, then I will do every day, I will purify myself as he is pure. अगर मेरी आशा डगमगाने वाली नहीं तो मैं वैसा ही करूंगी जैसे वो पवित्र है, अपने आप को मैं पवित्र उसी प्रकार करते जाऊंगी। I want to do this every day till he comes and take me home. I want to purify myself just as he is. और मैं वैसा ही प्रतिदिन करना चाहती हूँ जब तक कि वो आकर मुझे अपने घर न ले जाए। मैं प्रतिदिन अपने आप को पवित्र या शुद्ध करना चाहती हूँ। I know that he will come, he will and take me, that he is promised that and he is faithful to do that. और मैं ये जानती हूँ कि उसने ये प्रतिज्ञा की है और ऐसा वो जरूर करेगा। Praise the Lord. I was very encouraged by today's word that we received. और मैं प्रभु की स्तुति हो, आज के वचन से मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ। Be good stewards of your money. और अपना धन या पैसा जो है उसके अच्छे भंडारी हमको होना है। It is God given money, ये परमेश्वर द्वारा दिया हुआ धन या पैसा है, not our own. अपना स्वयं का नहीं है। Everything, our position, our house, everything belongs to God, is God given. और सारी चीजें, केवल पैसा ही नहीं, हमारा पद, हमारा घर, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। So I think it's God given, our perspective changes. और एक चीज है कि परमेश्वर हमारे नजरिए को बदलना चाहता है। And then pride goes away. और उसके बाद हमारा जो घमंड है वो दूर हो जाता है। Because both every time we think it's ours, no, because we received, we worked hard, it belongs to us. और कई बार क्योंकि हमने बड़ी कड़ी मेहनत की है, ये हमने कमाया, हमारा है, तो हमें ये लगता है हम ही हैं, हमारा है ये। Even you see Daniel chapter 4, और जब दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, दानियल उसका 4 अध्याय, when Nebuchadnezzar, he sees out of his window, he sees this is a great Babylon, which I have, everything it's mine. It says, I have done all this. और जब वो नबूकदनेस्सर राजा अपनी खिड़की से झांककर देखता है और कहता है बड़े गर्व से कि देखो, मैंने इस सारे सुंदर भव्य बेबीलोन को मैंने ही बनाया है, By my mighty power, और मैंने अपने खुद के सामर्थ्य बल के द्वारा इसको बनाया है, glory of my majesty. और अपनी महिमा और वैभव के लिए। And he did not give glory to God. God makes him like an animal. और वहां उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और परमेश्वर ने उसे एक पशु के समान बना दिया। He has to go and eat grass. और वहां पर जाकर वो पशुओं के समान, जानवरों के समान घास खाने लगा। Until his understanding comes back and God restores him to और his. जब उसकी समझ उसके पास वापस आ जाती है, Some 6 times something returns, until 6 times that receive that time, I don't know, but something 6 times. And then he glorifies God. और जब उसकी समझ उसके पास वापस आ जाती, तब वो परमेश्वर को महिमा देता है। So we glorify God in everything that we have. और जो भी परमेश्वर ने हमको दिया है, उन सब बातों के अंदर हम परमेश्वर को महिमावन करते हैं। Even when we give, there are times that people do not return back to us. और ऐसे समय भी आते कि जब हम कुछ लोगों को देते हैं और लोग हमें वापस नहीं लौटाते हैं। So brother put it wisely, said, prayerfully give. और जैसे भाई ने बड़ी समझ से कहा कि हमें प्रार्थना के साथ देना है। And even if they don't return, we should not bear too much burden.
और यदि वो वापस नहीं भी लौटाते हैं तो हमें बहुत दबाव या बोझ महसूस नहीं करना है या उन पर दबाव नहीं करना है, Because you have to remember, it was God's money, not ours. So they took it, they did not return. We don't have to worry, take too much tension. और क्योंकि हमको इतना दबाव या इतना टेंशन नहीं लेना है, ये याद करना है कि तो परमेश्वर का पैसा था और यदि वो नहीं लौटाते तो हमें चिंता नहीं करना है। Maybe that person is in trouble, we cannot return, whatever. और हमें उस यदि वो पैसा नहीं लौटाते हमें परेशान उसको नहीं करना है। That's it. Thank you. Praise the Lord. और प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद। There's a line which Brother Abu quoted. एक वाक्य था जो भाई अबू ने कहा, which I take it to a very to encouragement to myself. और एक प्रोत्साहन के रूप में मैं अपने आप के लिए उसे लेना चाहता हूँ। Because the spiritual blindness can ascend on us when we don't value time. और जब हम समय को नहीं उसका मूल्य करते हैं तब आत्मिक अंधापन हम पर छा सकता है या छा जाता है। Spiritual blindness is something where not understandingly doing certain mistakes and do stupid things which do not actually bless me or not glorify God. और आत्मिक अंधापन यह है कि कुछ मूर्खता या गलतियां हम करते हैं जिससे कि ना कुछ मुझे फायदा होता है ना परमेश्वर की महिमा उससे होती है। Yes, the time what is lost I cannot get it back. और जो खोया हुआ समय है उसे मैं वापस नहीं प्राप्त कर सकता। The opportunities what is lost I cannot get it back. और जो अवसर जो मैंने खो दी है उसको भी मैं वापस नहीं प्राप्त कर सकता। Money also lost I cannot get it back. और जो पैसा मैंने खो दिया शायद उसे भी मैं प्राप्त नहीं कर सकता। But when I really realize that and when I come to God and understand that mistake, and God will definitely help and when I'm ready to be broken, God definitely helps. और जब मैं इस बात को समझकर परमेश्वर के पास में आता हूँ और मैं तोड़े जाने के लिए तैयार होता हूँ इस बात के अंदर, तब परमेश्वर जरूर मेरी सहायता करेगा। Like the prodigal son who comes to his senses and he realizes his mistakes and goes to the father's house. और जैसे उड़ाऊ पुत्र अपनी गलती को समझता है, अपनी समझ में आकर वो वापस लौटता है अपने पिता के घर पे जाने के लिए। Definitely God is there and the Holy Spirit is there to help me when I value and I say that I need to value time and money. और सच में परमेश्वर और पवित्र आत्मा मेरे लिए उपलब्ध है मुझे मेरी सहायता करने के लिए जब मैं समय का मूल्य करना जान जाता हूँ। Just like the verse what is written in Ephesians 5:16, take advantage of every opportunity. जैसे वहां पे लिखा है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के अंदर 16 के अंदर कि हमें हर एक अवसर को बहुमूल्य समझना है। That is the will of God, taking the opportunity of every advantage. और यही परमेश्वर की इच्छा है क्योंकि हर एक अवसर जो हमको मिलते हैं उसको हमको बहुमूल्य समझना है। And the last thing what was shared was remain faithful even to the point of death, which I want to carry this to the point of my death also. और जैसे अंत में हम इस वचन को देखा था कि मृत्यु तक हमें विश्वास योग्य रहना है। मैं अपने जीवन के अंत तक इस बात को लेकर चलना चाहता हूँ। Today also I just pray and ask God, whatever mistakes which I have done in my past, I just want to get it corrected and and be faithful to the point of death. और प्रभु जो भी गलतियां प्रभु मेरे जीवन के अंदर मैंने की है पिता प्रभु उसको मैं सुधार कर पिता प्रभु मैं उसको सही करना चाहता हूँ और अंत तक मेरे जीवन के अंत तक मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। Jesus name, amen. यीशु मसीह के नाम से। I thank God for the word which God has spoken to us. और प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु ने जो वचन से आज हमसे बात की है उसके लिए। And especially God is reminding that whenever I hear God's word, खास करके परमेश्वर याद दिला रहा था कि जब कभी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं I should listen to what God wants me to do with that word. और मुझे इस रीति से सुनना है कि सुने हुए वचन के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं करूं। That means in the coming week, is there some correction which I have to make? और इसका मतलब कि आने वाले सप्ताह के अंदर क्या कोई ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन के अंदर सुधारने की आवश्यकता है। Maybe in my place of work, I need to be more faithful. और क्या मेरे काम की जगह पर मेरे ऑफिस के काम के अंदर मुझे और विश्वास योग्य होने की जरूरत है। There was something which God spoke to me personally that in my place of work, I need to be made more faithful at my time. और खास करके मेरे काम की जगह पर परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बात की कि मुझे और भी अधिक
विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। That means sometimes I watch something and I do my work. और कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ देखता हूँ, कुछ वीडियो देखता हूँ, उसके साथ-साथ काम भी कर रहा हूँ। But that output is not as much as I would have if I did not do that. और क्योंकि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ, इसलिए इसका आउटपुट जो परिणाम जो अच्छा आना चाहिए, वो उतना नहीं आता जितना मैं शायद वो वीडियो न देखे बिना शायद करता। So this is one area which I can be more faithful. और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैं और अधिक विश्वास योग्य बन सकता हूँ। In the same way, when we come to church, उसी प्रकार जब हम चर्च में आते हैं, I've seen that when I have to share the word or when I have to conduct meetings, और जब मुझे वचन बांटना है या मुझे मीटिंग को कंडक्ट करना होता है, then I'll be very much prepared and I will pray and I will ask God's help and everything. और तब मैं बहुत ही तैयारी करता हूँ या बहुत ही अपने आप को परमेश्वर की मदद मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये सारी बातें। But if someone else is conducting, I have no role to play. और जब और कोई व्यक्ति है जो यदि मीटिंग को कंडक्ट कर रहा है और मेरा उसमें कोई भाग नहीं है, then I'll be relaxed and I will not be so serious about praying. और तब मैं बहुत ही रिलैक्स रहता हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करता हूँ। So this is one area which God was speaking, that I should be faithful in little things, that even if somebody else is conducting, I should be faithful to pray for that person. और यही परमेश्वरी क्षेत्र में मुझे याद दिला रहा था कि यदि और कोई भाई है जो इस बात को, इस सभा को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी मुझे प्रार्थना करना है। So in the same way, it is all very small things we need to be faithful. और यही इन छोटी-छोटी बातों के अंदर हमें विश्वास योग्य रहना है। Where nobody else can see what we are doing. और जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ और कोई नहीं देख पाता कि हम क्या करते हैं। So it's about Elisha, that he was somebody who used to pour water for Elijah. और एलीशा के बारे में लिखा जाता है कि एलीशा वो ऐसा व्यक्ति था जो एलिया जो था उसके हाथ धुलाया करता था। So he was so faithful that that was the name with which people recognized him. और वो इतना विश्वास योग्य था कि उस काम जो वो करता था, उसी काम के द्वारा लोग उसको जानते थे। That means every time Elijah finished a meal, immediately Elisha will be faithful to go and get water and pour it so that he can wash his hands. और जब कभी एलिया अपने खाने को खाकर उठता था, तभी विश्वास योग्यता से एलीशा पानी लेकर उसके लिए तैयार रहता था ताकि उसके हाथों को धुला सके। And he was so faithful so many years that people recognize him as somebody who poured water in Elisha's hands. और वो इतना विश्वास योग्यता था इतने सालों तक, ताकि लोग उसी काम से जो वो करता था, वो इस नाम से उसको जानते थे कि ऐसा व्यक्ति जो एलिया के हाथों को धुलाया करता है। Yeah, that is what God wants us in our lives. और यही परमेश्वर हमारे जीवन से भी चाहता है। We'll go to the memory verse for the next week now. और अगले सप्ताह के मेमोरी वर्स को हम देखेंगे। It's from 1 John 1:9. और जो पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 9। If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।